लव कुश जन्म स्थल वही जगह है जब रामचंद्र जी ने सीता माँ को वनवास दिया था तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से लखनऊ होते हुए बिठूर के इसी स्थान पे सीता माता को छोड़ गए थे। सीता माता ने इसी आश्रम में अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। हिंदू इतिहास के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ ऋषि वाल्मीकि रहते थे। ऋषि वाल्मीकि ने यहीं पे रामायण को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की पत्नी सीता जी गर्भावस्था के दौरान यहाँ रहने आई थी और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। राम जी के कहने पे लक्ष्मण जी और हनुमान जी माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में ही छोड़ गए थे। यह मान्यता है कि ऋषि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में रामायण की रचना की थी। बिठूर धार्मिक स्थल भी वृंदावन, मथुरा और अयोध्या की तरह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी स्थान पे हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने सीता माँ को छोड़ा था और यहीं पर रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। आश्रम के अंदर ही सीता माँ की रसोई आज भी है, जहाँ पे सीता माँ भोजन बनाया करती थी। उस समय उपयोग किए गए बर्तन आज भी सीता रसोई में मौजूद हैं। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि लव कुश यहीं पे गंगा में स्नान करते थे और यहीं पे लव कुश ने बाण चलाना और घुड़सवारी करना सीखा था। लव कुश जन्म स्थल से अब आपको गंगा के घाटों के पास ले चलते हैं और वहाँ के दो प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी करा देते हैं। यहाँ के घाटों में सबसे प्रमुख घाट ब्रह्मावर्त घाट है। लव कुश जन्म भूमि से घाटों की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है और पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता है। बिठूर के घाटों में गंगा का पानी बहुत ही साफ है और यहाँ पे आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। बिठूर के प्रमुख घाट ब्रह्मावर्त घाट, पत्थर घाट, लक्ष्मण घाट और रानी लक्ष्मीबाई घाट हैं। सुबह या फिर शाम को अगर आप गर्मी में भी इन घाटों के किनारे जाते हैं तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बिठूर के पत्थर घाट में शिव जी का प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास 18वीं सदी का बताया गया है। महाकालेश्वर मंदिर बिठूर के पत्थर घाट में है। इस बहुत ही प्राचीन मंदिर में शिवरात्रि और सावन के माह में बहुत सारे शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर देश भर में अपनी वास्तुकला के लिए फेमस है। मंदिर के बाहर एक पत्थर का बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ है जिसमें प्राचीन भाषा में मंदिर के निर्माण से जुड़ी जानकारी को लिखा गया है। महाकालेश्वर मंदिर का शिवलिंग बहुत ही चमकीला है। जब सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो शिवलिंग पर आंखें टिकाना मुश्किल हो जाता है। मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से जो भी भक्त महादेव का पूजन करता है उसे समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन मंदिर बिठूर के पत्थर घाट की दूसरी मंजिल पर स्थित है। यहाँ पे श्रद्धालुओं को पवित्र गंगा में स्नान करके शिव जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है और शाम के समय यहाँ पे आरती भी होती है। महाकालेश्वर बाबा की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महाकालेश्वर मंदिर के बगल में ही ब्रह्मावर्त घाट है जिसमें ब्रह्मा जी की खूंटी मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर से ब्रह्मावर्त घाट, जहाँ पे ब्रह्मा जी की खूंटी मंदिर है, मात्र 30 कदम की दूरी पे है। पुरानी मान्यता के अनुसार दुनिया का केंद्र बिंदु कानपुर शहर के पास बिठूर में ब्रह्मावर्त घाट में स्थित ब्रह्मा जी की खूंटी है, जहाँ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। बिठूर गंगा के ब्रह्मावर्त को ही धरती का केंद्र बिंदु कहा जाता है। मान्यता है कि पृथ्वी की धुरी वाला स्थान बिठूर के ब्रह्मखूंटी पर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यहीं बैठकर संसार की रचना की थी। कहते हैं उन्होंने इस काम के लिए धरती के सेंटर को चुना था। इस जगह को जानने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक यहाँ पे आ चुके हैं। वो वैज्ञानिक खूंटी की गहराई जमीन में कितनी है नाप नहीं पाए थे। आज तक कोई जान नहीं पाया है कि ये खूंटी जमीन की कितनी गहराई तक है। आपने ध्रुव तारे के बारे में तो सुना ही होगा। भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव का टीला ब्रह्मा जी की खूंटी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। भगवान विष्णु के भक्त ध्रुव ने इसी टीले में भगवान विष्णु की पूजा की थी और भगवान विष्णु ने यहीं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए थे और हमेशा के लिए ध्रुव तारा बनने का आशीर्वाद दिया था। माना जाता है ध्रुव का जन्म बिठूर में हुआ था और जिस स्थान पे वे ध्यान के लिए बैठे थे वह ध्रुव टीला नाम का एक छोटा सा टीला है। दोस्तों, बिठूर के घाटों से नाना राव पेशवा स्मारक पार्क की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की है और पहुंचने में 3 मिनट का समय लगता है। आप पैदल भी जा सकते हैं।
नाना साहब मेमोरियल पार्क का बड़ा सा प्रवेश द्वार बिठूर का सबसे शानदार हिस्सा है। इसी पार्क के अंदर एक होटल भी है और एक म्यूजियम भी है और उस म्यूजियम के अंदर बहुत ही प्राचीन सामान रखा हुआ है। नाना राव ने 1857 में उन्होंने तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। बिठूर वही स्थान है जहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। बिठूर में ही रानी लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, बारूद बनाना और युद्ध करना सीखा था। अभी आप जो कुआं देख रहे हैं, इस कुएं का निर्माण सन 1835 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वारा करवाया गया था। इस कुएं का उपयोग महल के पास जो घोड़े रहते थे उनके नहाने के लिए और पीने के पानी के लिए किया जाता था। इसी कुएं में महल में रहने वाली महिलाएं और बच्चे अंग्रेजों के हाथों अपमान से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे। ऐसा कहा जाता है इस कुएं का पानी कभी भी नहीं सूखता है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रहता था जिसका नाम सारंग था। इस पार्क में बोटिंग भी है और बच्चों के लिए झूले भी हैं। यह पार्क 12 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। यहाँ पे नाना राव और तात्या तोपे की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजॉर्ट की तरह होटल के कॉटेज भी बने हुए हैं। आप यहाँ पे रूम लेके रह भी सकते हैं।